हाय दोस्तों, आज मैं एक 2012 की ब्रिटिश अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म की व्याख्या करने वाला हूँ, जिसे प्रोमेथियस कहा जाता है। यह फिल्म एलियंस फ्रेंचाइजी में 5वीं प्रविष्टि है, जो 1979 की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियंस मेक के प्रीक्वल के रूप में काम कर रही है। अंत तक देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रागैतिहासिक पृथ्वी पर फिल्म के बारे में एक बोनस मजेदार तथ्य होगा। एक विशाल विदेशी यूएफओ ग्रह से प्रस्थान करता है। एक ह्यूमनॉइड एलियन झरने के पास खड़ा होता है और गहरे तरल को पीता है, जिससे उसका शरीर विघटित हो जाता है, क्योंकि यह कैस्केड रहता है। जलप्रपात में एलियन का डीएनए बाद में 2089 में एक बायोजेनेटिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। दो पुरातत्वविद एलिजाबेथ शॉ और चार्ली होलोवे एक गुफा में एक अवलोकन कर रहे हैं, जब वे एक प्राचीन स्टार मैप की खोज करते हैं और इसे मानवता के रचनाकारों के निमंत्रण के रूप में मानते हैं, या वे इसे इंजीनियरों के रूप में कहते हैं। एक बड़ा अंतरिक्ष यान जहाज का चालक दल लंबी यात्रा को स्थिति में सोते हुए बनाता है, जबकि डेविड नाम का एक एंड्रॉयड रोबोट वे पर नजर रखता है। 2 साल के बाद जहाज अचानक बंद हो जाता है और कहता है कि वे पहले ही गंतव्य सीमा तक पहुंच चुके हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। पहले चालक दल को मिशन निदेशक मेरिडिथ विकर्स के रूप में जाना जाता है और डेविड ने उन्हें जागने के लिए आदेश दिया है। पूरे चालक दल को एक दृश्य रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सर पीटर वेयरलैंड वेलनर कॉरपोरेशन के सीईओ को दिखाया गया है, जिसने इंजीनियरों को बॉस को खोजने के लिए प्रोमेथियस नामक उन्नत अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए धन इकट्ठा किया। फिर पुरातत्वविदों का परिचय दिया, जो बताते हैं कि सभी से पुरातात्विक खुदाई दुनिया भर में एक ही चित्रलेख दिखाते हैं कि विशाल जीवों की पूजा करते हुए एक तारे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने फिर एक ऐसा ग्रह पाया जो LV-223 नामक ग्रह को बनाए रखने में सक्षम है कि वे अभी एक घाटी में एक बड़े कृत्रिम ढांचे के पास प्रोमेथियस भूमि पर पहुंचे हैं। दिन के उजाले के 6 घंटे शेष के साथ सर्वेक्षण दल शुरू होता है। मिस्टर फिफिल्ड के उन्नत डिटेक्टर ड्रोन का उपयोग करके पता लगाने के लिए और अंदर जाने के लिए वे संरचना के पूरे ग्रिड को चित्रित करने में सक्षम हैं। वे अपने अभियान को गहराई से जारी रखते हैं और फिर इसके अंदर एक छेद के साथ एक कमरे की खोज करते हैं, जहां हवा सांस लेने योग्य है, क्योंकि कुछ उत्पन्न कर रहा है। दूसरी तरफ डेविड को हरे रंग की कीचड़ का पता चलता है, जिसमें कई कण होते हैं और कुछ बिजली की आवाज करता है। वो एक रिकॉर्ड किए गए होलोग्राम को सक्रिय करने के लिए दीवार पर बटनों का एक क्रम भी दबाता है, जो कई इंजीनियरों को स्पेस सूट में दिखाता है जो किसी चीज से दौड़ते हैं। फिर सर्वेक्षण दल होलोग्राम का पीछा करता है और पाता है इंजीनियरों में से एक दरवाजे के सामने गिर जाता है, जिसका शरीर अभी भी वहां है। कार्बन रीडर इंगित करता है कि शरीर 2000 से अधिक वर्षों से वहां लेटा हुआ है। डेविड ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया और वे अच्छी तरह से व्यवस्थित बेलनाकार से भरे कमरे की खोज करते हैं। दीवार पर काले तरल और पेंटिंग युक्त फूलदान अचानक नियंत्रण इकाई आने वाले सिलिक का पता लगा लेते हैं। सीए तूफान और सर्वेक्षण दल तुरंत वापस गिरना शुरू कर देते हैं। वे मृत इंजीनियर के सिर को भी लाते हैं और डेविड एक फूलदान को पैक करता है। टीम मृत इंजीनियर के सिर से हेलमेट को हटा देती है और टुकड़ों में फटने से पहले सिर को वापस जीवन में वापस लाने का प्रबंधन करती है। शॉ फिर एक डीएनए नमूना लेता है और इसका विश्लेषण करता है कि इंजीनियर के पास एक ही डीएनए है, जो एक आदर्श मैच के साथ इंसानों के पास है। डेविड चोरी के सिलेंडर की जांच करता है और काले तरल की खोज करता है। वो गुप्त रूप से तरल की एक बूंद लेता है और जानबूझकर एक पदार्थ के साथ खोखले को संक्रमित करता है, उसे शैंपेन का एक गिलास देकर, अनजान उसके शरीर के भीतर क्या है। वो दूसरी तरफ शॉ के साथ संभोग में संलग्न है। फिलफील्ड और मेलबोर्न, जो पीछे रह गए थे, गुफा में अपनी खोज जारी रखते हैं। वे इंजीनियर निकायों के ढेर में आते हैं, जबकि उन्हें अचानक बताया जाता है नियंत्रण इकाई द्वारा कि एक डिटेक्टर ड्रोन पश्चिम से एक जीवन रूप पड़ रहा है, लेकिन यह दावा करते हुए अचानक गायब हो जाता है। यह सिर्फ एक गड़बड़ है। यह जानते हुए कि वे पूर्व की ओर चलने का फैसला करते हैं और पहले देखे गए कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें काले तरल की नदी में कुछ फिसलता हुआ दिखाई देता है और अचानक एक सांप जैसा प्राणी आक्रामक प्राणी को बाहर निकालता है। फिर मेलबोर्न फिलफील्ड पर हमला करता है। अपने साथी की मदद करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन यह उसकी बाहों को तोड़ देता है और मिल्बन को मार देता है।
यह मिल्बर्न के हेलमेट की ओर संक्षारक तरल पदार्थ भी छिड़कता है और अगले दिन उसका चेहरा जलता है। चालक दल संरचनाओं में लौटता है, जबकि डेविड अचानक रुक जाता है और दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। फिर उसे पता चलता है एक कमरा जिसमें एक जीवित इंजीनियर है जिसे एक स्थिति में रखा गया है। वो बटन दबाने का प्रयास करता है जिससे एक कुर्सी बाहर निकल जाती है और इंजीनियर का होलोग्राम शुरू होता है। एक इंजीनियर को बांसुरी बजाते हुए देखा जाता है और अचानक एक विशाल अंतरिक्ष मानचित्र दिखाई देता है जो पृथ्वी को उसके अगले गंतव्य के रूप में उजागर करता है। अंत में चालक दल को मेलबर्न की लाशें मिल जाती हैं, लेकिन होलोवे की हालत खराब होती जा रही है क्योंकि काले तरल का सेवन करने का विचार वे फिर प्रोमेथियस विकर्स में वापस चले जाते हैं। पहले से ही उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। फ्लेमेथ्रो से लैस जहाज में जाने से रोकने के लिए वो अंत में उसे जहाज पर जलाकर मौत के घाट उतार देता है। डेविड द्वारा जांच की जा रही है जो बताता है कि वो 3 महीने की है गर्भवती। यह काफी अजीब है क्योंकि उन्होंने केवल 10 घंटे पहले संभोग किया था, यह महसूस करते हुए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो इसे तुरंत बाहर निकालने के लिए जोर देती है, लेकिन डेविड उसे क्रायोस्टेसिस में डालने का सुझाव देता है जब तक कि वे पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाते, जबकि उसे ले जाने के लिए शॉ फाइट्स वापस ले जाती हैं, भाग जाते हैं और एक मेड पॉड के साथ एक स्व सर्जरी करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से एक ऑक्टोपस जैसे एलियन को उसके पेट से निकाला जाता है। शॉ पॉड से बचने का प्रबंधन करता है और अजीब प्राणी को फंसाता है। वहां नियंत्रण इकाई को पता चलता है कि फिलफील्ड का मॉनिटर बस पॉप अप हुआ और पाता है कि वो वास्तव में है उस राक्षस चेहरे के साथ जहाज के बाहर खड़े होकर। वो बहुत मजबूत हो जाता है और जहाज के चालक दल पर हमला करता है। संगीत, वे अंत में एमरन शॉ पर फ्लेमेथ्रो के साथ उसे जलाकर बाहर निकालने के लिए उसे पता चलता है कि वेयरलैंड अभी भी जीवित है और हर समय जहाज पर था। वह बताता है कि निर्माताओं या इंजीनियरों से मिलने से उसे किसी तरह से मौत को धोखा देने में मदद मिल सकती है, लेकिन शॉ आग्रह करता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि इंजीनियर वे नहीं हैं जो वे सोच रहे हैं कि वे उन लोगों को मारते हैं जिन्हें उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे उनसे मिलने के लिए बहुत करीब थे और शॉ को तैयार करते समय यह उनका एकमात्र मौका होगा जो प्रोमेथियस कप्तान यानिक से मिलता है, जो अनुमान लगाता है कि यह ग्रह है उनका घर नहीं था और संरचना एक इंजीनियर सैन्य अड्डे का हिस्सा थी जिसने अपने जैविक हथियार पर नियंत्रण खो दिया था। म्यूटाजेनिक ब्लैक लिक्विड विकर्स ने सीईओ को चेतावनी दी थी कि अगर वो वहां संरचना में जाता है तो वो मर जाएगा। यह भी पता चलता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में उसका पिता है। फिर उन्होंने शॉ के कैमरे से लाइव स्ट्रीम को नियंत्रित करने वाले हजारों बेलनाकार फूलदानों के सामने आने से पहले डेविड द्वारा देखी गई संरचना का एक हिस्सा लौटा दिया। कमरे को पता चलता है कि कमरा वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है। डेविड ने खुलासा किया कि इंजीनियर मानवता को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जा रहे थे क्योंकि कभी कभी किसी को बनाने के लिए पहले नष्ट करना होगा। वे जीवित इंजीनियर को जगाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो जागता है। डेविड उससे यह समझाने के लिए बोलता है कि वेलन क्या चाहता है। दुर्भाग्य से इंजीनियर डेविड किलिंग वेयरलैंड को मारकर जवाब देता है और टीम शॉ भागने में सफल हो जाती है, लेकिन इंजीनियर अंतरिक्ष यान को सक्रिय करने वाली हरित ऊर्जा की एक गेंद को छूता है और कुर्सी जैसा हथियार निकालता है। वो मानवता को नष्ट करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए पाठ्यक्रम को वापस पृथ्वी पर सेट करता है और जहाज दूसरी तरफ से उड़ान भरना शुरू कर देता है। शॉ ने विदेशी अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने से रोकने के लिए आग्रह किया। शॉ द्वारा और भी आश्वस्त हो गया कि कप्तान जहाज को रोकने के लिए प्रोमेथियस के साथ दुर्घटनाग्रस्त होकर खुद को और उसके शेष चालक दल को मारने का प्रबंधन करता है, जो भागने का प्रबंधन करता है। एस्केप पॉड में बाहर निकलने वाला जहाज जैसे ही जहाज टकराता है, यह पूरी तरह से स्ट्रैग में लुढ़कना शुरू कर देता है। एचटी लाइन वाइकर्स को मार रही है क्योंकि वो इसे आगे बढ़ाने में विफल रहती है। यह देखने में काफी मजेदार है कि विकर की एक अलग दिशा में दौड़ने में असमर्थता बमुश्किल जीवित शॉ इसे प्रत्यक्ष प्रोमेथियस बनाता है और पाता है कि विदेशी संतानों को उसने पहले हटा दिया था, अब बड़े आकार में हो गया है। सौभाग्य से यह अभी भी फंसा हुआ है। मेडिकल बे में आश्चर्यजनक रूप से डेविड अभी भी जीवित है और उसे पता चलता है कि इंजीनियर दुर्घटना से बच गया है और उसके क्षणों के लिए आ रहा है। बाद में इंजीनियर बल जहाज के एयरलॉक को खोलता है और
शॉ पर हमला करता है, लेकिन वो मेडिकल बे के दरवाजे को खोलने और विदेशी को मुक्त करने का प्रबंधन करता है। एक संघर्ष के बाद इंजीनियर को एक विशाल प्राणी द्वारा वश में कर लिया जाता है जो एक डिम्बवाहिनी को इंजीनियर के गले से नीचे धकेलता है, जिससे डेविड शॉ की मदद के लिए भीख मांगता है और दावा करता है कि अभी भी एक और जहाज है और वो बिना किसी विकल्प के जहाज को उड़ा सकता है और एक उत्तर शॉ के लिए बेताब है। फिर पृथ्वी पर वापस उड़ान भरने के बजाय उसकी मदद से डूबे हुए इंजीनियरों के जहाज से डेविड के सिर और शरीर को पुनः प्राप्त करता है। वो इंजीनियर के घर की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, यह जानने की उम्मीद में कि उन्होंने मानवता क्यों बनाई, लेकिन बाद में केवल इसे नष्ट करने का प्रयास करने के लिए। काले तरल को मूल रूप से इंजीनियरों द्वारा एक जैविक हथियार के रूप में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे ग्रह को मिटा देना था, विशेष रूप से पृथ्वी। यह वास्तव में एक है घातक उत्परिवर्तजन रोगज़नक जो अरबों छोटे सूक्ष्म जीवों से बना है। उन्हें परिवेश के तापमान पर इसकी अस्थिर प्रकृति के कारण बेलनाकार फूलदान में रखा गया था, जैसा कि हमने पिछले दृश्य में देखा था, जहां चालक दल कमरे में बल लगाते हैं और वातावरण को बाधित करते हैं। काला तरल भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म में देखा है कि जीव मेजबानों को संक्रमित करते हैं, जिससे वे बाद में उन्हें और अधिक आक्रामक और मजबूत जीवों में बदल देते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें और सूचनाओं को चालू करें और चैनल को देखने में मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें।